सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मणो एवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ विनमो सुध केवली भंडम। कल 11वीं गाथा पढ़ी थी। 11वीं गाथा में शुद्ध नय को भूतार्थ कहा और अशुद्ध नय को यानी व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा, और जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव सम्यक दृष्टि होता है। इस गाथा में व्यवहार को अभूतार्थ तो कहा गया, लेकिन किस कीमत पर कि शुद्ध नय भूतार्थ है। शुद्ध नय के समक्ष यदि व्यवहार को देखा जाए तो व्यवहार अभूतार्थ है। व्यवहार अपने विषय में अभूतार्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जो हमने 4 प्रकार के व्यवहार समझे और 4 प्रकार के निश्चय समझे, उसमें परम शुद्ध निश्चय नय को छोड़कर बाकी सब व्यवहार की अंतर्गत ही आए, क्योंकि यहाँ निश्चय नहीं लिखा। क्या लिखा? शुद्ध नय। और शुद्ध नय का विषयभूत का आश्रय लेते हैं तो जीव सम्यक दृष्टि होता है। भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीव। तो शुद्ध नय का विषय तो एक ध्रुव तत्व है, उसके आश्रय से जीव सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए उसके अलावा जितना भी है वह व्यवहार है, और शुद्ध नय की दृष्टि से ये सब असत्यार्थ है, अभूतार्थ है ना। यानी व्यवहार को स्वतंत्र रूप से अभूतार्थ नहीं कहते, व्यवहार झूठा है ऐसा नहीं। जब शुद्ध नय खड़ा होता है तो व्यवहार झूठा है। शुद्ध नय की दृष्टि से व्यवहार असत्यार्थ है, अभूतार्थ है ना। टीका में लिया है जैसे जल और पानी, जल और कीचड़। पानी में कीचड़ मिल जाता है ना, तो वो संयोग से देखते हैं तो वो मलिन अनुभव करके पीते हैं। लेकिन कतक फल से यदि उसमें कतक फल निर्मली फल होता है, उसको डाल दो तो पानी बैठ जाता है, और ऊपर का पानी कीचड़ बैठ जाता है और पानी पी लिया जाता है। ऐसे शुद्ध नय की कतक फल से है ना अशुद्धता को हे जानकर शुद्ध आत्म तत्व को भूतार्थ अर्थ को ग्रहण करता है, वह जीव सम्यक होता है। इसका बड़ी अनेकांतात्मक शैली में अभी आगे हम 14वीं गाथा जब पढ़ेंगे, वो 14वीं गाथा की टीका में अमृतचंद स्वामी ने बड़ी अनेकांतात्मक शैली में विवेचन किया है कि जैसे कमल का पत्र है ना, कमल का पत्र जब पानी में रहता है तो भीगा हुआ दिखाई देता है ना, तो उसको संयोग की दृष्टि से देखेंगे तो उसका भीगना सत्यार्थ है ना। लेकिन स्वभाव के समीप जाकर देखेंगे तो असत्यार्थ। तो स्वभाव में स्थित जीव ही हकीकत में व्यवहार का निषेध करता है ना। तो इस तरह से ये 11वीं गाथा कल हमने पढ़ी थी। जयसेन आचार्य का भी थोड़ा सा पढ़ा था कि जयसेन आचार्य ने इस गाथा के 2 अर्थ किए। एक अर्थ तो वही किया जो अमृतचंद स्वामी ने किया, दूसरा अर्थ इस तरह से किया कि व्यवहार अभूतार्थ भी है और भूतार्थ भी है। उसी तरह शुद्ध नय भूतार्थ भी है और अभूतार्थ भी है। तो वहां आचार्य का इशारा वही है कि सद्भूत असद्भूत में से सद्भूत व्यवहार भूतार्थ है और असद्भूत व्यवहार असत्यार्थ है। और निश्चय नय में भी शुद्ध नय जो है परम शुद्ध निश्चय नय वो शुद्ध नय है, और बाकी मतलब भूतार्थ है, और बाकी के 3 निश्चय नय अभूतार्थ है। तो जैसे आचार्य ने इसमें थोड़ा सा विशेष कथन किया है। और इसके बाद जो खास जो बात है वो पंडित जयचंद जी छावड़ा की। उन्होंने वो बार बार मैं कह रहा था ना आपसे कि जयचंद जी छावड़ा को बहुत चिंता थी किसकी कोई चुपके जे छलमणा घे तब्बम। तो इसके क्योंकि ये गाथा एक तरह से समझ लो पूरे समय सार का विजन क्लियर करने वाली है। अंतर्दृष्टि आचार्य का नजरिया दृष्टिकोण क्लियर करने वाली है। 5वीं गाथा में तो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा,
लेकिन कैसे दिखाऊंगा वह शुद्ध नय का विषय होगा। किस नय का विषय होगा? वो शुद्ध नय का, शुद्ध नय का विषय होगा। तो इन गाथाओं से आचार्य का एक विजन क्लियर होता है। समय सार किस वेदी पर बैठकर, किस भूमिका में बैठकर वह लिखना चाहते हैं, वो इससे स्पष्ट होता है। इसलिए पंडित जयचंद जी छावड़ा ने भी इसकी व्याख्या में, भावार्थ में खूब लिखा। लिखने के पीछे उन्होंने बार बार चेताया ही है, कोई नई बात नहीं कही, लेकिन वो बार बार चेताया कि यहाँ व्यवहार का को असत्यार्थ कहा गया, क्योंकि शुद्ध नय की अपेक्षा वह व्यवहार असत्यार्थ। तो ये जो मत, यदि शुद्ध नय को हटा दिया जाए और व्यवहार को असत्यार्थ है, असत्यार्थ है, असत्यार्थ है ऐसा कहा जाए, समझ में आए ना? और शुद्ध नय पकड़ में ना आए। शुद्ध नय मतलब शुद्ध नय का विषयभूत वस्तु उसका आश्रय ना हो, तो फिर वह जीव समझ लो निश्चयाभासी हो जाएगा, निश्चयावलंबी हो जाएगा, एकांती हो जाएगा, है ना? तो ये सब जगाया है किन्होंने? जयसेनाचार्य ने भी जगाया है और पंडित जयचंद जी छावड़ा ने भी खूब जगाया है ना? यदि आपको समय मिले तो पंडित जी का भावार्थ पढ़ना, ठीक है? अच्छा, 8-10 लाइनें हैं, मैं पढ़ दूं एक बार, है ना? देखो, ये पढ़ इसलिए रहा हूं, आगे जरूरी नहीं है भावार्थ पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा। इस गाथा का भावार्थ में जो भावार्थ है उससे आपको पंडित जयचंद जी छावड़ा का टेस्ट पता चलेगा। जैसे अमृतचंद स्वामी का टेस्ट बीच बीच में आपको खूब पता चलेगा, जब कोई बढ़िया कलश आएंगे तो हम पढ़ेंगे। जयसेनाचार्य का परिचय, उनका टेस्ट भी मैंने आपको बीच बीच में बताया, आगे भी बताएंगे। अभी जयचंद जी छावड़ा का मैंने बहुमान तो किया है, लेकिन उनका टेस्ट अभी आपको नहीं बताया। तो ये पंक्तियां केवल आपको उनका टेस्ट पता चले, बस उसके लिए मैं पढ़ के बता रहा हूं। देखो, यहां व्यवहार नय को अभूतार्थ और शुद्ध नय को भूतार्थ कहा है। जिसका विषय विद्यमान ना हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। व्यवहार नय को अभूतार्थ कहने का आशय यह है कि शुद्ध नय का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता। ये देखो, आचार्य जयचंद जी छावड़ा ने इस गाथा में जो कहा है ना कि व्यवहार अभूतार्थ है, वहां कौन सा व्यवहार लिया? जिस व्यवहार को 7वीं गाथा में लिया था। व्यवहार लिखा था, व्यवहारेण उपदिशति णाणस्य चरित्र दंसणम णाणम णविणाणम चरित्रम णदंसणम चाणगो शुद्धो। कि व्यवहार ने कहता है ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र भेद खड़ा किया था ना। देखो, जयचंद जी छावड़ा ने उसी भेद को यहां लिया। देखो लगा ना कि शुद्ध ने की दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान है, असत्यार्थ ही कहना चाहिए। भेद अविद्यमान और असत्यार्थ ही कहना चाहिए। ऐसा न समझना चाहिए, देखो जगाते हैं, ऐसा न समझना चाहिए कि भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो जैसे वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया स्वरूप कहते हैं और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं, वैसा सिद्ध हो और उससे सर्वथा एकांत शुद्ध नय के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग आए। इसलिए अब देखो फिर से जगाते हैं, यहां ऐसा समझना चाहिए कि जिन वाणी स्यादवाद रूप है वह प्रयोजन वश नय को मुख्य गौण करके कहती है। प्राणियों को, अब देखो बहुत बढ़िया बात, प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं, और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध नय का हस्तावलंबन यानी सहायक जानकर बहुत किया है, किंतु उसका फल संसार ही है। शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया नहीं और उसका उपदेश भी विरल है, वह कहीं कहीं पाया जाता है। देखो, इस चर्चा की दुर्लभता इन्होंने भी स्वीकार की, बहुत है ना मुश्किल। इसीलिए श्री गुरु, उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है कि शुद्ध नय भूतार्थ है, सत्यार्थ है, इसका आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि हो सकता है। इसे जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है
तब तक आत्मा का ज्ञान श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक तो नहीं हो सकता, ऐसा आशय समझना चाहिए, है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा पंडित जयचंद जी का, वैसे तो इनकी जो असली भाषा है उसमें पढ़ने का और आनंद है, ये तो सरल हिंदी अनुवाद है ना। उनकी वो भाषा है जयपुर वाली भाषा, जयपुरी भाषा ढूढ़ाड़ी, तो उसका भी एक अलग टेस्ट है ना। बोलियों में ये जो बोली है ना, हमारे यहाँ जो बोली चलती होती खरी बोली, खरी बोली में वो टेस्ट नहीं है जो दूसरी क्षेत्रीय बोली में है। जैसे यहाँ ब्रज चले जाइए, है ना, पूर्व में चले जाइए, और ऐसे ये ढूंढारी बोली राजस्थानी, है ना। तो खरी बोली में आती, पहले तो आपको पता, पहले ये माना जाता था कि खरी बोली में तो कविता हो ही नहीं सकती, मतलब खरी बोली को कविता के अयोग्य माना जाता था क्योंकि इसका नाम क्या है, खरी बोली। और खरी मतलब खरी खरी सुनाई है ना। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये पढ़ के बताया। चलिए अब बढ़े आगे। चलिए मैंने आपको बताया था क्या, तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा का नंबर 13 है। कौन सा है, 13 नंबर। तो तात्पर्य वृत्ति में 10 नंबर की गाथा के बाद 2 अतिरिक्त गाथाएं आती हैं जो कि अमृतचंद स्वामी की टीका में नहीं है। देखो वो गाथा मैं पढ़ के बता देता हूं, है ना। उसमें है क्या, देखो ये इसमें जयसेनाचार्य है ना। देखो गाथा पढ़ देता हूं मैं, सरल है गाथाएं, विषय से कोई ऐसी मतलब कोई विषय में बाधा नहीं पहुंचाती हैं गाथाएं। राणम्मि भावना खलु कादवादंसणे चरितेय ते पुण्यत्रिण्णि वियादा तम्हा कुण भावणम आदे। क्या अर्थ हुआ, दंसणे चरितेणाणम ही, दर्शन में, चारित्र में, ज्ञान में, खलु निश्चय से, भावना का दब्बा करना चाहिए। किसको, सबको ही, है ना, बहुवचन लिया ना, कि उसमें करनी चाहिए। किसमें भावनी करनी चाहिए, चारित्र में, ज्ञान में, दर्शन में। तो देखो भेद खड़ा किया व्यवहार। अब देखो ते पुण त्रिण्णि भी आदा, समझ में है ना, वो तीनों क्या है, आत्मा ही है। तम्मा इसलिए, आदे भावनम कुण, आत्मा में ही भावना करो। देखो सात उसी का टेस्ट है ना है ना। कौन सी गाथा का, 7वीं गाथा का, कि ऊपर कहा कि ज्ञान दर्शन चारित्र में भावना करनी चाहिए, मतलब उसमें स्थित होना चाहिए। और ये तीनों कोई अलग थोड़ी है, आत्मा ही है, इसलिए आत्मा में ही भावना करनी चाहिए। फिर देखो, जो आदि भावनमिणम ऋजुवजुत्तो मुनि समाचरदी सो सब दुख मुखम पावदि अचिरेण कालेण। जो आद मतलब आत्मा। देखो आत्मा के लिए यहाँ आदा शब्द आएगा, यहाँ आद शब्द आया है, अप्पा शब्द आएगा, जाणक भाव शब्द आएगा, जाणक भाव मतलब ज्ञाया, है ना। तो जो इस आत्म भावना में, इड़म आद भावनम, इस आत्म भावना में लिज्जुबजुत्तो, नित्य नित्य मतलब ये भी देख लो, प्राकृत में नित्य के लिए क्या आता है, नित्य उपजुत्तो, मतलब ऐसी आत्मा में नित्य ही उपयोग को लगाता है। समाचरदी मतलब अच्छी तरह से उसका आचरण करता है। सो वह सब सुख दुख मोक्षम, वह समस्त दुखों से मुक्ति पावदी पाता है। कब, कितने समय बाद, अचिरेण कालेण, अचिर काल मतलब जल्दी, चिरकाल मतलब लंबा, और उसमें जुड़ दिया अ मतलब बहुत लंबा नहीं, जल्दी, थोड़े ही काल में वह जीव दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, जो ऐसे आत्मा में है ना सम्यक आचरण करता है। ठीक है, तो ये 2 गाथाएं हैं,
उसी विषय से संबंधित है ना, इसलिए मैंने आपको पढ़ा। चलिए अब आ जाइए सीधी 12वीं गाथा में। ये समय सार की शुरुआती गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि समय सार अब शुरू हो रहा है, और शुरुआत में सब बातें क्लियर हो जाए ना तो आगे मतलब रिश्ता चलता है। तो आचार्य कुंद शुरू में ही बात तय कर देना चाहते हैं। क्या तय कर देना चाहते हैं कि पहले तो ये गांठ बांध लो कि व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है। फिर शुद्ध नय का उपदेश क्यों दिया है ना, क्योंकि पहले बता दिया कि भैया व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता। तो देखो ये बड़ा ऊपर नीचे पल में गेंद इधर पल में गेंद इधर ऐसा चल रहा है। जब उन्होंने 7वीं गाथा में समस्त व्यवहार का निषेध किया है ना, तो तुरंत 8वीं गाथा में उसकी उपयोगिता बताई है ना, कि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता। फिर 9वीं 10वीं गाथा में श्रुत केवली का उदाहरण दिया। तो कहते हैं जब उपदेश नहीं हो सकता व्यवहार के बिना परमार्थ का, तो व्यवहार की बात करो ना आप। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है, और शुद्ध नय का जो भूतार्थ का जो आश्रय लेता है वह सम्यक दृष्टि होता है। तो फिर प्रश्न, यदि ऐसा ही है तो व्यवहार को खत्म करो ना। जब आप सीधा सीधा कह ही रहे हैं कि व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है, तो फैसला कर लो ना, एक बार खत्म करो ना इस व्यवहार को। क्या जरूरत है इस व्यवहार की? देखो ये बात आदमी दोनों ही तरह से कह सकता है। एक तो कषाय में उत्तेजित होकर भी कह सकता है, कषाय में उत्तेजित होकर भी कह सकता है। जैसे कहते ना अभी कि साहब विपक्ष खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, विपक्ष नामक संस्था को भाव नहीं दिया जा रहा, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। तो एक तो कोई आवेश में कह सकता है क्या कि जब आप व्यवहार को झूठा कह ही रहे हैं तो बात खत्म करो ना, व्यवहार शास्त्रों में से निकाल दो व्यवहार को। एक दूसरा कोई समझदारी से भी कह सकता है कि एक बात बताइए, जब व्यवहार को अभूतार्थ ही कह दिया आपने कि वो अभूत अर्थ को विषय करता है, तो व्यवहार का छोड़ो ना चक्कर। तो देखो, तो उत्तेजना में भी ये प्रश्न किया जा सकता है और सावधानी के लिए भी ये प्रश्न किया जा सकता है ना। तो अगली गाथा का जवाब दोनों ही तरह के प्रश्नों के लिए है ना। देखो 12वीं गाथा, मैं बोलता हूं है ना, आप दोहराना उसे, फिर एक साथ मिलके बोलेंगे। शुद्धो शुद्धादेशो णादव्यो परम भावदर्शी भवहार देशिदा पुण जेदु अपर मिठदा भावे। एक साथ बोले, शुद्धो शुद्धादेशो णादव्यो परम भावदर्शी व्यवहार देशिदा पुण जेदु अपर मिठदा भावे। चलिए देखो, शुद्धो शुद्धादेशो णादभ्यो परम भावदर्शी ही। परम भावदर्शी ही, आचार्य ने अब यहां दो तरह के जीव खड़े किए हैं। किस बात को समझाने के लिए कि क्या व्यवहार बिल्कुल अभूतार्थ ही है क्या, उसका कोई महत्व नहीं है क्या शास्त्र में? तो कहते देखो, शुद्ध नय के सामने तो महत्व है नहीं, तो क्या बिल्कुल ही महत्व नहीं है क्या? तो फिर आचार्य लिखते हैं, परम भावदर्शी ही, जो परम भाव को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं? परम भाव। ठीक है, उनके लिए, परम भाव को देखने वालों के लिए शुद्धादेशो, शुद्ध का है ना कथन करने वाला, शुद्धो शुद्ध नय ही णादव्यो जानने लायक है।
यहाँ पहला शुद्धो शब्द है, यहाँ शुद्धो शब्द का अर्थ है शुद्ध नय। पिछली गाथा में जो शुद्ध नय शब्द आया ना, तो उसके लिए यहाँ शॉर्ट फॉर्म क्या ले लिया, शुद्धो, क्योंकि नय की बात चल रही है। तो नय के लिए अब नय अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। पहली गाथा में शुद्ध लिख दिया, दूसरी गाथा में व्यवहार लिख दिया, तो नय अपने आप लगा लेना कि शुद्ध नय और व्यवहार नय। ठीक है। और उस शुद्ध नय कैसा है, शुद्धादेशो, शुद्ध का उपदेश देने वाला है, शुद्ध को बतलाने वाला है। तो णादब्बो, जानना चाहिए। तो क्या अर्थ हुआ पहली लाइन का, जो परम भाव को देखने वाले जीव हैं उनको शुद्ध का उपदेश करने वाला शुद्ध नय ही जानना चाहिए, यानी उन्हें शुद्ध नय ही प्रयोजनवान है, ऐसा कह लो सीधा। ठीक है। इसका मतलब कुछ ऐसा भी है जिनके लिए व्यवहार प्रयोजनवान है। तो कहते सुनो, जे जो अपरमे, अपरम, ऊपर किस भाव की बात थी, परम भाव की, और अब इसमें क्या आ गया, अपरम, अपरमे ठिदा, जो अपरम भाव में स्थित हैं, बहुवचन है, बहुत सारे हो सकते हैं। ठिदा भावे, जो अपरम भाव में स्थित हैं, व्यवहार देसिदा, उनके लिए व्यवहार के द्वारा उपदेश दिया जाता है। समझ में आया ना। तो पहली लाइन में क्या कहा, जो परम भाव में स्थित हैं उनके लिए शुद्ध नय जानना योग्य है, लेकिन जो अपरम भाव में स्थित है उन्हें व्यवहार के द्वारा उपदेश दिया जाना चाहिए, उनके लिए व्यवहार का उपदेश णादब्बो नीचे भी लगा लेना, जानना चाहिए। तो सीधा साधा अर्थ क्या हुआ, जो परम भाव में स्थित है उसके लिए शुद्ध नय, और जो अपरम भाव में स्थित है उसके लिए व्यवहार नय के द्वारा उपदेश होना चाहिए। तो सिद्ध हो गया ना, क्या हो गया, ये हो गया कि व्यवहार नय भी किसी काल में प्रयोजनवान है। ठीक है। अब प्रश्न, ये परम भाव क्या है, और एक अब सारी गाड़ी तो यही रुकी है ना, क्या परम भाव क्या है और अपरम भाव क्या है। अब परम भाव और अपरम भाव, ये बड़ा बड़ा मुश्किल पैच है इस गाथा के संबंध में, है ना। क्योंकि परम भाव में आचार्य अमृतचंद जिस जीव, मतलब व्याख्या में जिस जीव को खड़ा कर रहे हैं, वो परम भाव वाला तो ये है कि जैसे अंतिम ताव, जैसे सोने में 16 ताव लगते हैं ना, सोने में कितने ताव लगते हैं, 16 ताव, है ना। तो जो अंतिम पाक, अंतिम ताव लगने से जो शुद्ध सोना हुआ ना, तो ऐसे पूर्ण ज्ञान दर्शन चारित्र को जिन्होंने प्राप्त किया है उन्हें तो शुद्ध नय प्रयोजनवान है, उन्हें तो शुद्ध नय जानना चाहिए। और उसके नीचे जो जीव हैं उनके लिए व्यवहार को जानना चाहिए। समझ में आए ना। अब उसमें प्रश्न बहुत मुश्किल है कि जो शुद्ध नय तक, जो पूर्ण दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो गए, वो कौन है, तो अरहंत भगवान है। अरहंत भगवान को कौन सा नय प्रयोजनवान है, क्यों, क्योंकि वो तो नयातीत हो गए ना, उनको केवल ज्ञान हो गया। कुछ समझ में बात आई ना, उन्हें तो केवल ज्ञान हो गया, तो उन्हें तो कोई नय का, उन्हें नय नहीं, उन्हें तो नय का फल प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया, नय का फल प्रकट हो गया। और उसके नीचे 12वां गुण स्थान है, वहां कहाँ व्यवहार प्रयोजनवान है। 11वां गुण स्थान है, वहां कहाँ व्यवहार प्रयोजनवान है। वो तो सब शुद्धोपयोग की दशा है। शुद्धोपयोग की दशा में समझने समझाने का काम होता ही नहीं है, क्योंकि व्यवहार की उपयोगिता काय के लिए है, समझने के लिए और अपरम भाव में स्थित के लिए। तो वहां उसको व्यवहार प्रयोजनवान कहाँ है, समझ में आए ना। तो टीका में आचार्य ने लिखा कि वह शुद्ध नय को जानता है, जाना हुआ प्रयोजनवान है। मतलब शुद्ध जो परिपूर्ण दर्शन ज्ञान चारित्र में हो गया, वो शुद्ध नय को जानता है। लेकिन जो अपरम भाव में स्थित है, तो अपरम भाव में स्थित है मतलब अभी अशुद्धता है, तो अशुद्धता उसके ज्ञान का विषय बनती है। बस अशुद्धता ज्ञान का विषय बनती है, बस इसी का नाम है कि वह अभी अपरम भाव में स्थित है। एक बात फिर भी बात क्लियर नहीं हुई।
समझ में आया ना? फिर भी मजा नहीं आया। तो देखो, परम भाव और अपरम भाव मतलब क्या? तो इसके नीचे आओ तो परम भाव में स्थित हो मतलब शुद्धोपयोग की अवस्था। परम भाव में स्थित मतलब क्या? शुद्धोपयोग की अवस्था, ठीक है। और अपरम भाव में स्थित यानी शुभोपयोग और अशुभोपयोग की अवस्था, ठीक है। जैसे नाचार्य ने ऐसा लिया है, इससे बात क्लियर हो जाती है थोड़ी। क्या कि उन्होंने लिखा असंयमी सम्यक दृष्टि है ना, और जो देश संयमी है पंचम गुण स्थान वर्ती, और जो भेद रत्नत्रय वाला है ना, प्रमत्त संयत मतलब मुनिराज है। तो इन तीनों ही गुण स्थान को उन्होंने लिया कौन से भाव में? अपरम भाव में। और है ना ये जब शुभोपयोग में और ये जब शुद्धोपयोग में है तो वो कौन सा भाव हो गया? परम, है ना। ऐसे अब इससे ऊपर गुण स्थान में लिया जाए तो छठवें से ऊपर सब परम भाव वाले ही हैं। तो यानी जीव के आत्म सन्मुख अवस्था का नाम है परम भाव, और आत्मा के सन्मुख जब वह जीव नहीं है तब है वो अपरम भाव। ये काय की दृष्टि हो गया? उपयोग की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? उपयोग की दृष्टि से। उपयोग की दृष्टि से स्वाभाविक है कि जब जीव शुद्धोपयोगी होगा तब वहां किसी भी व्यवहार का आलंबन नहीं है, ना पर का आलंबन है, ना पर के भाव का आलंबन है, ना अपने विकार का आलंबन है, ना भेद का आलंबन है ना। तो वहां भेद का आलंबन नहीं है, इसलिए वह शुद्धोपयोग की दशा है, परम भाव की अवस्था, ठीक है। और जब वह शुद्धोपयोग को छोड़ के शुभोपयोग में आता है ना, तो वो कौन सी अवस्था है? वो अपरम भाव की अवस्था है। अब पहले तो यही समझना कठिन है कि शुभोपयोग की अवस्था भी अपरम भाव की अवस्था है समझ आए ना। और जब वो अपरम भाव है तो अशुभोपयोग तो अपरम भाव है ही उसको तो कौन? सीधी सी बात है, यहां मिथ्या दृष्टि की बात तो है नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के निश्चय ने, शुद्ध ने और व्यवहार ने दोनों नहीं होते। उसके तो व्यवहाराभास होता है, निश्चयाभास होता है, उभयाभास होता है, या उसे जो व्यवहार सम्यक्त्वादि कहा भी है उसका इस प्रकरण से अभी फिलहाल इस दूसरे बिंदु में कोई संबंध नहीं है। अभी तीसरा बिंदु में बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा है संबंध। तो यहाँ क्या हो गया? परम भाव में स्थित यानी जो जीव शुद्धोपयोग में स्थित है उसके लिए व्यवहार नय प्रयोजनवान नहीं है, उसके लिए तो शुद्ध नय प्रयोजनवान है। शुद्ध नय प्रयोजनवान है यानी वहां उसको शुद्ध नय का विषय, नय तो हकीकत में वहां है ही नहीं, ना निश्चय नय है ना व्यवहार नय। शुद्ध नय में मतलब शुद्धोपयोग की दशा में कोई भी नय नहीं है। अभी आगे हम कलश पढ़ेंगे, उदयति नय श्री रस्तमेति प्रमाणम, कि जब शुद्धोपयोग होता है तो नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है, निक्षेप कहाँ चले जाते हैं तो पता ही नहीं चलता, विलय को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। आएगा अभी तो शुद्धोपयोग की दशा में विकल्पात्मक नय तो कोई है ही नहीं, ना व्यवहार है और ना निश्चय है। लेकिन उस शुद्धोपयोग के काल में चूंकि विषय शुद्ध नय का है, विषय कौन से नय का है? शुद्ध नय का है, इसलिए वह शुद्ध नय का विषय जान रहा है। बस इसी को कहते हैं कि जो परम भाव में स्थित है वह शुद्ध नय को जानता है, बस इसका नाम है, विकल्प नहीं है वहां। क्योंकि यदि परम भाव में स्थित शुद्धोपयोग वाले जीव के लिए भी नय का प्रयोजन बचेगा तो फिर करेगा क्या? वो शुद्धोपयोग में भी नय है ना। तो नय का फल, नय का जो विषय है वो विषय ज्ञान में है, बस इसी का नाम है कि उसके लिए शुद्ध नय ही जानने लायक है। क्योंकि गाथा में भी णा दब्बो लिखा है। क्या लिखा है? णा दब्बो, जानना चाहिए, जानता है ना। अब उसके नीचे आ जाओ तो जो चीज शुभोपयोग में स्थित है, जो जीव शुभोपयोग में स्थित है वह कौन से भाव में स्थित है? अपरम भाव में। जाना कहाँ चाहता है वह जीव? परम भाव में। कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? जो शुद्ध नय तक जो पहुंचा सके उस नय का सहारा लेना पड़ेगा, और वह नय कौन सा है? व्यवहार नय। समझ में? वह कौन सा नय है? वह व्यवहार नय। क्योंकि वह अपरम भाव की दशा में ये चीज प्रकट हो रही है कि अभी तुम्हें शुद्धोपयोग की प्राप्ति इस काल में नहीं है।
और जब इस काल में शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं है तो ये अपरम भाव जानने में आ रहा है ना, ये अपूर्णता, साधना की कमजोरी, ठीक है, पुरुषार्थ की कमजोरी, ये ज्ञान में बन रही है ना, ज्ञान का विषय बन रही है ना। तो ज्ञान का विषय बनना, यदि ये ज्ञान का विषय नहीं बनेगा तो वह जीव शुद्धोपयोग की ओर भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए लिखा कि यह व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। कैसा प्रयोजनवान है? ये जानने में आ रहा है ना, ये व्यवहार, ये जो अपरम भाव जानने में आ रहा है ना, ये जानने में आना ही सबसे बड़ा प्रयोजन है। क्यों? क्योंकि ये कब दिखेगा? जब व्यवहार की आंख खुलेगी तब दिखेगा। और यदि अपरम भाव में स्थित होना ये हमारी कमजोरी नहीं दिखेगी तो वस्तु की सही स्वीकृति भी नहीं होगी, पौरुषहीनता आ जाएगी, है ना। इसलिए बहुत अच्छा लिखा, जाना हुआ उस काल में प्रयोजनवान है। किस काल में? जिस काल में वह जीव अपरम भाव में स्थित है, क्योंकि उस दशा में उसे अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेस क्या दिखाई दे रही है? अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरी ज्ञान का विषय बन रही है उस काल में, आगे नहीं, शुद्धोपयोग की दशा में नहीं, इस काल में बन रही है, तो उसका ज्ञान भी जरूरी है। बस इसी का नाम है कि अपरम भाव में स्थित जीव के लिए व्यवहार न जानना चाहिए। समझ में आए? अब है अपरम भाव में और जाना परम भाव में है। परम भाव से छूट के अपरम भाव में आया है और जाना भी वापस किस में है? परम भाव में। तो अब वह जीव क्या करेगा? क्या करेगा? वह जीव जो जो करेगा वह सब व्यवहार नय का विषय होता है। अब यहां थोड़ा सा साधनात्मक रूप से आप इसको ग्रहण करें। साधनात्मक रूप से मतलब शुद्ध नय का जो विषय भगवान आत्मा है उसकी चर्चा सुनना, उसके प्रतिपादक शास्त्रों का पढ़ना, समझ में आया ना। उस भगवान आत्मा का साक्षात रूप दिखाने वाले भगवान का दर्शन करना, उनकी पूजा भक्ति करना, है ना। उनका साक्षात मार्ग दिखाने वाले तीर्थंकरों की कल्याण भूमि पर बैठना, उनका ध्यान करना, उनका चिंतन करना, उनके रूप को निहारना, साधर्मी से परस्पर चर्चा करना, सीखना, ये सब व्यवहार नय के अनुसार उस परमार्थ तक पहुंचने के उपाय माने गए। इसलिए तो लिखा ना छैड़ाला में, जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहार। ठीक है, जो सत्यार्थ रूप है वो निश्चय है और उसका जो कारण है वो व्यवहार है। दूसरा, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, अब व्यवहार मोक्ष मार्ग को सुनिए, हेतु नियत को होई, जो कि निश्चय नय का हेतु, निश्चय का हेतु है। निश्चय नहीं लिखा, नियत निश्चय का जो हेतु है, शुद्ध नय का जो हेतु है। समझ में आया ना। देखो क्या होता है, एक होता है तात्विक विवेचन और एक होता है साधनात्मक विवेचन। क्या फर्क है दोनों में? बहुत गहरा पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, इससे आपको बहुत सारी गुत्थियां भी पता चलेंगी और उसका समाधान भी होगा। तात्विक विवेचन तो ये होता है कि पानी कैसा होता है? स्वभाव से शीतल होता है। आग कैसी होती है? गर्म होती है। आत्मा कैसा होता है? ज्ञायक स्वभाव वाला। ये तात्विक विवेचन है। ठीक है, अब आग गर्म होती है ये तत्व तो जान लिया, अब ये आपके ऊपर है कि आप उस आग का उपयोग कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि उपयोग ठीक से करना नहीं आएगा तो जल भी सकते हैं, और उपयोग ठीक से करना आएगा तो उस आग का प्रयोग अच्छा है ना, इस्तेमाल कर सकते हैं, है? ऐसी हर चीज है। तो एक तात्विक विवेचन होता है और एक साधनात्मक विवेचन होता है, और कभी दोनों में कथनचित फर्क भी है। तत्व तो यह है कि आत्मा ही जानने लायक है, आत्मा ही देखने लायक है। एक जानिए देखिए, रमी रहिए एक ठौर, समल अमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और। ये तात्विक विवेचन बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई शंका की गुंजाइश नहीं है कि एक को देखिए, एक को जानिए। लेकिन आप 24 घंटे एक को देख सकते हैं, एक को जान सकते हैं? नहीं जानते। 24 घंटे एक को जानना और देखना तो किसके होता है? भगवान के होता है, परमात्मा के होता है, अरहंतों सिद्धों के। नीचे के तो नहीं होता ना, छदमस्त के तो नहीं हो रहा है ना। तो अब क्या करोगे? तो कहते एक सबसे बड़ा काम तो है एक को जानना देखना, जो असली साधना है।
लेकिन उस तक नहीं पहुंचे हैं तो उस तक पहुंचने के उपक्रम भी साधना में आते हैं। समझ में आया? अब उस उपक्रम में कहेंगे भैया पढ़ो लिखो समझो पूजा करो भगवान का ध्यान करो। अब ये सब काय की भूमि है, इस साधनात्मक विवेचन है। अब तत्व दृष्टि से तो ये कहा जाएगा कि ये जड़ की क्रिया है, तत्व दृष्टि से तो ये कहा जाएगा कि इससे पुण्य बंध होता है, इससे आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो तत्व में और साधनात्मक विवेचन में कभी कभार विरोध सा दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में विरोध नहीं है कि क्योंकि तत्व विवेचन वो परम भाव की दिशा है ना। लेकिन जब तक उस परम भाव तक नहीं पहुंचे हैं तब तक साधनात्मक उपदेश जो है जिसे व्यवहार कहा जाता है तब उसकी उपयोगिता है ना। देखो इसका मैं बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताऊं, दृष्टांत नहीं उदाहरण। प्रवचन सार में कहा, प्रवचन सार में 275 गाथाएं हैं, उसमें 3 महाअधिकार हैं। पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरा गेय तत्व प्रज्ञापन और तीसरी चरणान युग सूचक चूलिका। ये अमृतचंद स्वामी ने नाम दिए तत्व प्रदीपिका में। और इन्हीं महाअधिकारों को जैसे आचार्य ने नाम दिए तात्पर्य वृत्ति में सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार। ठीक है, तो सम्यक चारित्र अधिकार कहें अथवा चरणान युग सूचक चूलिका कहें, वो शुरू होती है गाथा 201 से लेके गाथा 275 अंतिम गाथा तक। और गजब है वो 75 गाथाएं, उसमें मुनि धर्म का स्वरूप बताया गया है। अब उसमें आचार्य लिखते हैं, देखो 201वीं गाथा में पहली गाथा है उस अधिकार की। एवं पड़मीय सिद्धे जिणवर वसहे पुणो पुणो समणे पड़िवज्जदु सामण्डम जदि इच्छति दुख परिमोक्षम। आचार्य कहते हैं कि यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो, ऑप्शनल, जरूरी नहीं है। अरे दुख में ही अच्छा लगता है, वो कफ में मक्खी फंस जाती है तो उसमें ही अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो यहां तो आचार्य ने विकल्प खुले रखे कि नहीं छूटना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि छूटना चाहते हो तो वो तो सबके लिए बात थी। लेकिन अब जो लोग छटके आ गए कि हम छूटना चाहते हैं तो अब उनके लिए कॉमन बात नहीं कहेंगे, अब उनके लिए आदेश देंगे। क्या देंगे? आदेश देंगे। ठीक है ना। तो क्या लिखा? यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो अब क्या करो? पड़िवज्जदु सामण्डम, श्रामण्ड अंगीकार करो। ये श्रामण्ड क्या होता है? श्रामण्ड मतलब श्रवण बनो। श्रवण किसे कहते हैं? श्रवण यानी श्रवण, सीधा सीधा तो श्रवण का अर्थ साधु ही होता है, लेकिन श्रवण का असली अर्थ आगे गाथा है। समसत्तु बंधु बग्गो सम सुह दुखो पसंसरिंद समो, है ना। सम लोठु कंचन पुणो जीवित मरणे समो समणो। ऐसी गाथा है, शायद 251 50 पास गाथा है उसी प्रवचन सार में। गाथा याद है, नंबर याद नहीं है। तो उसमें लिखते हैं आचार्य कि समणो सम सत्तु बंधु बग्गो, सम सत्तु बंधु, जो शत्रु में और मित्र में समानता रखे। सम प्रशंसलिंद, जो निंदा और प्रशंसा में समान हो। समझ में आया ना। सम सुह दुखो, जो सुख और दुख में समान है। सम लोठु कंचन, लोठु मतलब नहीं, लोठु मतलब पत्थर। बुंदेली में आज भी पत्थर को लुड्ढा बोलते, लुड्ढा। लोठु और कंचन मतलब सोना, इसमें समान। जीवित मरणे, और जो जीवन मरण में समान, सो समणो, उसे श्रवण कहते हैं। यानी जो समता भाव में स्थित हो उसका नाम श्रवण। ठीक है, समता भाव में स्थित होना, उसी को हम क्या कहते हैं? श्रवण। छड़ाला में लिखा है
अरि मित्र महल का मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घाव तारन असि प्रहारन मैं सदा समता रखन। तो आचार्य कहते हैं अब तुम सुखी होना चाहते हो ना, देखो हकीकत में ये है समता भाव का ये बाहर से पैमाना है कि समता भाव मतलब क्या, सुख दुख में बराबर होना, कंचन कांच में बराबर होना, है ना, शत्रु मित्र में बराबर होना। आचार्य के समता के सुख को परखने का एक बाह्य पैरामीटर है, हकीकत में ये नहीं है, क्योंकि ये तो समता भाव को बाहर से देखा गया, शत्रु मित्र समान, ऐसा नहीं है ना, इसकी भी अपनी उपयोगिता है। समता भाव का सुख मतलब आत्मिक सुख, ऐसा जीव अपने आत्म स्वभाव का सुख लूटे, उसमें आनंद में डूब जाए कि उसे शत्रु मित्र देखने का मौका ही ना मिले। शत्रु को देखे और मित्र को देखे और फिर दोनों में समानता देखे, इसका नाम समता नहीं, बल्कि ऐसे अपने समभाव में, समता भाव में, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए कि शत्रु और मित्र दिखे ही नहीं, और दिखे तो ये ना समझ में आए कि शत्रु और ये मित्र है। ये भीतर से समता भाव है ना। बाहर का समता भाव तो कोई नकल भी कर सकता है, लेकिन वो नहीं, भीतर का समता भाव। खैर अभी वो बात नहीं करनी। तो आचार्य कहते हैं यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रामण्ड अंगीकार करो। फिर उसके बाद आचार्य लिखते हैं आपिच्छ बंधु बग्गम विमोचितम गुरु कलत्त पुत्ते, कि अब कोई जीव ऐसा सुनकर, है ना, आचार्य के समक्ष दीक्षा लेने पहुंचता है। तो कैसे पहुंचता है? आपिच्छ बंधु बग्गम, अपने बंधु वर्ग से पूछकर। कैसे? पूछकर। विमोचितम गुरु कलत्त पुत्ते ही, गुरु कलत्त, कलत्त मतलब स्त्री, पुत्ते ही पुत्र से, है ना, छोड़कर। अब वहां जब ये लिखा आपिच्छ बंधु बग्गम, पूछकर, तो उसकी व्याख्या गुजर है। देखो उसमें आपको बताऊंगा, अमृतचंद आचार्य ने गजब किया है वहां तात्पर्य तत्व प्रदीपिका टीका में। देखो अमृतचंद आचार्य की समय सार की टीका का नाम है आत्मख्याति, प्रवचन सार की टीका का नाम है तत्व प्रदीपिका, और पंचास्तिकाय की टीका का नाम है समय व्याख्या। और इन्हीं तीनों ग्रंथों की जो टीका जैसे आचार्य ने लिखी उसका एक ही नाम है, तात्पर्य वृत्ति, चाहे किसी भी ग्रंथ की हो। तो तत्व प्रदीपिका में आचार्य लिखते हैं कि वहां ऐसे संबोधन दिए, आपको बता रहा हूं तत्व और साधना क्या चीज होती है। तो उन्होंने लिखा हे ज्ञानाचार, हे दर्शनाचार, हे तपाचार, हे वीर्याचार। कौन कह रहा है? वह साधक। किसको कह रहा है? किसी को नहीं कह रहा। अपने माता पिता को तो वो कह रहा था जब वो लेने गया था आज्ञा, कि हे मेरे शरीर की माँ, हे मेरे शरीर के पिता, तुम इस शरीर के पिता हो, है ना। अब मैं अपने अनादि निधन आत्म स्वभाव की ओर जाता हूं। वो अलग है। लेकिन वहां जो आचार है ना, पंचाचार, वहां अब पंचाचार, समय सार तो उसे शुभ की बेड़ी कहेगा, समय सार तो प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहेगा। मुनि के 6 आवश्यक है, प्रतिक्रमण भी है, उसे विषकुंभ कहेगा। लेकिन वहां आचार्य लिखते हैं कि वह जीव कहता है हे दर्शनाचार। दर्शनाचार मतलब समझते हैं आप? 8 अंग जो होते हैं ना सम्यक दर्शन के, निःसंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, ये दर्शनाचार में आते हैं। ज्ञानाचार है, ज्ञान के 8 अंग होते हैं, है ना, कालाचार, विनयाचार, सब व्यंजनाचार उसमें आते हैं। तपाचार, अंशा नवमोदर वृत्ति पर संख्यान आदि। वीर्याचार, तो आचार्य कहते हैं कि हे ज्ञानाचार, हे दर्शनाचार, मैं जानता हूं कि निश्चय से तुम आत्मा नहीं हो। ऐसे कोई मानवीकरण किया है वहां। मानवीकरण जानते हैं आपने? डामलीकरण सुना होगा आपने, तो सड़कों का डामलीकरण। मानवीकरण भी होता है। मानवीकरण यानी कोई अमूर्त भाव को समझाना हो तो उस अमूर्त भाव को एक मनुष्य के रूप में खड़ा कर देते हैं और उससे बातचीत कराते हैं। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, कई बार किसी को आत्मग्लानि होती थी ना, तो वो सामने जाता था, तो सामने कोई दूसरा उसी को अक्स दिखाते थे उसका, और उससे बात,
ये तुमने क्या किया, धिक्कार है तुम्हें। तो वो उसका मानवीकरण कर देते थे, है ना। तो ऐसे ही मानवीकरण किया है। तो आचार्य कहते हैं, हे दर्शनाचार, हे ज्ञानाचार, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम निश्चय से आत्मा नहीं हो। ये क्या हो गया, तत्व। ये क्या हो गया, तत्व। ये क्या हो गया, हकीकत। ये क्या हो गया, निश्चय। ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें तब तक अंगीकार करूंगा जब तक कि तुम्हारे प्रसाद से, कैसे, जब तक कि तुम्हारे प्रसाद से मैं पूर्ण स्वभाव की प्राप्ति नहीं करूं। ये क्या हो गई, साधना। इसका नाम क्या है, साधना। तो देखो, तत्व साधना, तत्व साधना, तत्व साधना, है ना। तत्व भी उपस्थित किया और साधना भी उपस्थित की। इससे बढ़िया आपको उदाहरण नहीं मिल सकता तत्व साधना का। बहुत जगह पे है ना। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में है ना, कि यद्यपि परिणामों से ही हिंसा होती है, कोई किसी जीव को मारने से हिंसा नहीं होती, ये वास्तविकता। लेकिन हिंसायतन की निवृत्ति के लिए लेकिन हिंसा के स्थान ना बने, इसलिए हिंसा को छोड़ना चाहिए। तत्व साधना। कुछ समझ। तीसरी गाथा, तीसरा कलश है इसका, समय सार का ही। उसमें आपको तत्व और साधना का रूप देखने मिलेगा। देखो कितनी चीजें हैं, आपको हिंदी में ही बोल देता हूं मैं। कलश अभी अपन ने पढ़ा नहीं है। 3 कलश पहली गाथा के पहले ही आ गए, माने गाथा शुरू नहीं हुई उसके पहले ही आचार्य ने 3 कलश लिखे। चौथा तो अब आएगा 12 गाथा बाद, है ना। तो 2 कलश तो है मंगलाचरण स्वरूप, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे, है ना। वहां शुद्धात्मा को नमस्कार किया। शुद्धात्मा का पहला अर्थ है भगवान और दूसरा अर्थ है आत्मा। तो चूंकि मंगलिक है, इष्ट को नमस्कार किया है ना, इसलिए वहां शुद्धात्मा मतलब कार्य शुद्धात्मा ग्रहण करना मुख्य रूप से, है ना। 2 अर्थी में दोनों ही अर्थ साधे हैं आचार्य ने। शुद्धात्मा भी, कार्य शुद्धात्मा मतलब भगवान भी, और कारण शुद्धात्मा यानी अपना आत्मा। और दूसरे कलश में जिनवाणी को नमस्कार किया। अनंत धर्मणस तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम। वाह भाई, ये कलश है, अपन पढ़ नहीं पाए, आनंददायक है। फिर तीसरे कलश में आचार्य ने प्रतिज्ञा ली, वो मैं आपको हिंदी में सुना देता हूं, क्योंकि मुझे वो साधना और तत्व वो बताना है ना। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, तत्व फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। परिस्थिति का ज्ञान, तत्व का ज्ञान। यद्यपि मैं तो वस्तु स्थिति, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, वस्तु स्थिति। परिस्थिति फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। अब साधना, परम विशुद्धि को पावे यह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। देखो साधना आ गई। पहले क्या वस्तु स्थिति बताई, है ना, तत्व। और फिर क्या, अब साधना। साधना क्या है कि मैं परम विशुद्धि चाहता हूं, मतलब शुद्धि तो है, शुद्धि तो है, मिथ्या दृष्टि नहीं हूं मैं। समझ में आए ना। मम परम विशुद्ध श्लोक है मूल, कि मैं परम विशुद्धि चाहता हूं, मतलब अशुद्धि नहीं है तो शुद्धि, लेकिन अभी उसमें अशुद्धि का अंश है। यदि मुनि होते हैं तो कहाँ होते हैं, 3 कषाय की नाश होता है, तो 1 कषाय की अशुद्धता तो रहती है। तो शुद्धि तो है लेकिन परम विशुद्धि नहीं है। तो देखो, वस्तु स्थिति भी बताई, परिस्थिति भी बताई, शुद्धता का भी ज्ञान, प्रयोजन का भी, अशुद्धता का भी ज्ञान। और अब मैं चाहता क्या हूं कि परम समय सार की व्याख्या से मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो, इसलिए मैं समय सार की व्याख्या कर रहा हूं। इसी कलश में समय सार नाम आया है, इसलिए इसका समय सार नाम चल पड़ा, समझ में आया ना। इस कलश में समय सार नाम आया है, इसलिए अब देखो, आपका मन नहीं मान रहा तो देख ही लो, फिर कहना भी यार रह गया। देखो आप,
पहली गाथा है ना, पहली गाथा आप देखो, पहली गाथा के बिल्कुल पीछे ये है। हाँ हाँ हाँ, पर परिणति है तो मोह नामनोनुभावा दविरत मनुभाव्य व्याप्ति कल्माशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते। कौन सा शब्द आया है? समय सार, इसलिए इसका नाम समय सार चल पड़ा है ना। प्राभृत कहाँ? मूल गाथा में तो समय पाहुड़ी आया है। क्यों? क्योंकि आचार्य ने ग्रंथ का नाम दो जगह लिया, एक पहली गाथा में और एक अंतिम गाथा में। पहली गाथा में लिखा मोक्षामी समय पाहुड़ और अंतिम गाथा में भी मोक्ष समय पाहुड़ी लिखा। तो यहाँ लिखा आचार्य ने मैं समय सार की व्याख्या कर रहा हूँ, तो उन्होंने प्राभृत का अर्थ सार करके समय सार ऐसा लिख दिया है ना। हिंदी देखो, पढ़ लो, अनुवाद कलश बहुत अच्छा है। इसमें देखो ये अनुशीलन में है, मैं आपको, मुझे तो याद है, आप है? हाँ उसमें भी होगा, वो तो डॉक्टर साहब की टीका है ना। देखो ये पढ़ो, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। परम विशुद्धि को पावे यह परिणति मेरी, समय सार की आत्म ख्याति नामक व्याख्या से। है ना बढ़िया है? हाँ बिल्कुल, सरल से सरल जो अनुवाद हो सकता है। मैंने बहुत अनुवाद पढ़े साहित्य के क्षेत्र में भी इसमें, लेकिन सरलता की इंतहा है, सरल से सरल। हाँ बिल्कुल, आप पढ़ते जाओ और समझ में आता जाएगा, आपको वो नहीं देखना पड़ेगा। और बिल्कुल कलश का तो ऐसा अनुवाद किया है कि आपको नजदीक से नजदीक पहुंचे। और ये जब कलश का अनुवाद कर रहे थे उस दौरान हम पढ़ते थे जयपुर में, तभी मतलब उसी समय उनने किया था, और उस समय कैसेट बनी थी। पहले आधा भाग आया, फिर एक आया, तो हम लोग जैसे पिक्चर के गाने होते ना, ऐसे हम लोग गुनगुनाते थे, बहुत अच्छे लगते थे। तो वो रिकॉर्डिंग भी हुई और फिर वो ही चलती थी हॉल में भी, तो घूमते घूमते भी बाहर वो ही सुना देती थी। तो आज भी दिमाग में वो ही लय घुसी है, लय भी नहीं हटती है ना। तो देखो आ गई ना क्या, तत्व और साधना। अब आचार्य कोई कहे कि आप क्या मान रहे हैं कि समय सार की आत्म ख्याति व्याख्या, जो कि जड़ की क्रिया है, अब परमार्थ से तो जड़ की क्रिया है ना, उससे आपको परम विशुद्धि की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? बोले ज्यादा पंडिताई रहेंगे भाई, हमें पता है सब, तत्व भी पता है और साधना भी पता है। एक तात्विक विवेचन है और एक साधनात्मक विवेचन है। आचार्य 12वीं गाथा में कह रहे हैं तत्व तो यही है कि जो परम भाव में स्थित है उसके लिए शुद्ध नहीं जानना चाहिए, लेकिन जो परम भाव में स्थित नहीं है, साधक अवस्था में स्थित है, साधना की भूमि में स्थित है, उस साधना की भूमि में व्यवहार नय जानना चाहिए, शुद्ध नय द्वारा उपदेश होना चाहिए, है ना। तो आचार्य ने इस गाथा में समस्त, सुनना, समस्त साधना के बिंदुओं को यहाँ संरक्षण दे दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि समय सार में, है ना, व्यवहार का निषेध करके उसमें शुभाचार का, है ना, जो साधनात्मकता है इसका निषेध किया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आचार्य मूल गाथा में उसको संरक्षण देते हैं, दे रहे कि नहीं संरक्षण। एक गाथा में तत्व बताते हैं और दूसरी गाथा में साधना बताते हैं। 11वीं गाथा में तत्व बताते हैं क्या, कि व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध ने भूतार्थ है, और जो भूतार्थ की शरण लेता है वह सम्यक दृष्टि होता है, ये तत्व है, ये तत्व है। और 12वीं गाथा में आचार्य साधना बताते हैं कि भैया जो शुद्ध ने तक पहुंच गया, मतलब जो शुद्ध भाव तक पहुंच गया, परम भाव में स्थित है, उसके लिए शुद्ध ने जानना चाहिए। लेकिन जो अपरम भाव में स्थित है, जो शुद्ध में स्थित नहीं हो पाया है, उसके लिए व्यवहार ने प्रयोजनवान है। समझ में आए ना। क्यों? क्योंकि यदि इस स्तर में भी व्यवहार नए प्रयोजनवान नहीं होगा तो क्या होगा? उस जीव का पाप में चला जाएगा, अशुभ में चला जाएगा। यदि वह साधनात्मक उसमें देवशास्त्र गुरु का सहारा नहीं लेगा, पंच परमेष्ठी का आश्रय नहीं लेगा,
चत्तारी मंगल है ना नहीं करेगा, चारों पर है ना, चत्तारी मंगलम अर्हंतम, ये नहीं करेगा तो क्या होगा, क्या होगा, शुद्ध से तो छूट ही गया, अब इसमें भी नहीं रहेगा तो अशुभ में चला जाएगा, तो फिर दरवाजे ही बंद हो जाएंगे। समझ में आया ना। तो अशुभ की निवृत्ति के लिए और शुद्धोपयोग के लिए वहां व्यवहार द्वारा उपदेश उसे देते हैं। व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं मतलब व्यवहार नय के दृष्टिकोण से चीजों को लेते हैं। समझ में आया ना। इसका नाम है शुद्धो शुद्धादेशो णादब्बो परम भाव दर्शी व्यवहार देसी दापुण जे अपरमेठ धातु भावे। समझ में आया ना। क्या आचार्य कुंद कुंद का क्या कहें, शब्द नहीं मेरे पास भक्ति के लिए। कितनी बारीकी है उनके विवेचन में, कितनी। अब देखो ऐसा समय सार पढ़ के भी कोई भ्रष्ट हो जाए तो समझ लो उसकी बहुत खोटी होना है, कोई होता नहीं है, बस प्रचार है ऐसा है ना, है ना। हाँ, लेकिन हकीकत में देखो आचार्य कुंद कुंद ने कितना संतुलन रखा है, कितना बैलेंस रखा है। उनने चिंता जरूर व्यक्त की चुपके जो छलमलंग हेतव्यम, लेकिन कहीं ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी कि कहीं चूक हो जाए। अब इसके बावजूद भी यदि किसी समझने में चूक हो जाए तो अब आचार्य कहते ठीक है भैया मेरी गलती है, क्षमा करना मुझे क्या करें, समझ में आए ना। ज्ञानी लोग सफलता का श्रेय दूसरों को देते हैं और कुछ कमी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा कहीं चूक हो जाए तो भैया अब समझ लेना मेरी गलती है छल ग्रहण मत करना। कितना बैलेंस देखो आप 12वीं गाथा में। परम भाव में स्थित जीव के लिए शुद्ध नय जानना चाहिए और जो अपरम भाव में स्थित है उसके लिए व्यवहार नय, मतलब व्यवहार नय के द्वारा उपदेश होना चाहिए। मतलब व्यवहार नय से वो सब चीजों को ग्रहण करे, क्योंकि यदि वो नहीं करेगा तो पाप में चला जाएगा। समझ में आया ना। जैन दर्शन पाप में जाने नहीं देगा और पुण्य में अटकने नहीं देगा। ठीक है, क्या कहा मैंने, पाप में जाने नहीं देगा और पुण्य में अटकने नहीं देगा। पाप में भेज दे वो भी जैन नहीं, जैन दर्शन नहीं, और जो पुण्य में अटका दे वो भी जैन दर्शन नहीं। समझ में आया ना। अच्छा, परम भाव में स्थित वाले के लिए तो शुद्ध ने, अपरम भाव वाले के लिए शुद्ध ने का क्या मतलब है। इस गाथा से तो ये निकला कि अपरम भाव साधक दशा में स्थित होने वाले जीव के लिए तो निश्चय ने कोई मतलब का नहीं है। तो निश्चय की बात करते क्यों, बेकार है, समय सार पढ़ना बेकार है, ये बेकार है। ये इन गाथाओं के साइड इफेक्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। साइड इफेक्ट किसके होते हैं, अच्छी चीज के होते हैं कि बुरी चीज के होते हैं। बुरी चीज के साइड इफेक्ट क्या है, वो तो पूरी बुरी है। हमेशा अच्छी चीज के साइड इफेक्ट होते हैं, और जिसके जितने साइड इफेक्ट होते हैं समझ लेना वो दवाई उतनी ज्यादा पावरफुल है है ना, रोग को दूर करने में। यानी साइड इफेक्ट का डर छोड़ के जो लेता है लेनी पड़ेगा वो। तो देखो इस गाथाई के साइड इफेक्ट है। अब इसमें कहा जो परम भाव में स्थित है उनके लिए तो शुद्ध नहीं, और जो अपरम भाव में स्थित है उनके लिए व्यवहार नहीं। तो बोलो हम सब कौन से भाव में स्थित हैं, बोले अपरम भाव में। इसका मतलब हम सबके लिए व्यवहार ही सब कुछ है। निश्चय निश्चय की बातें तो ये ऊपर वालों के लिए है, ग्रस्त को तो निश्चय की बात होनी नहीं चाहिए। वो ग्रस्त के वो तो ऊपर वालों के, समझ गए ना। तो ये इस गाथा के ऐसे साइड इफेक्ट भी है। अरे यहाँ कौन से व्यवहार की बात कर रहे हैं, जिस व्यवहार को परमार्थ का प्रतिपादक कहा है। साधक दशा में वह व्यवहार शुद्ध नय का प्रतिपादन कर रहा है। समझ में आया ना। वह भेद से जाना हुआ जो विकल्पात्मक ज्ञान है, उस भेदात्मक विकल्पात्मक ज्ञान से अभेद शुद्ध नय का विषय वो समझने वाला है व्यवहार नय से। इसलिए व्यवहार नय प्रयोजनवान है। यदि वो शुद्ध नय व्यवहार के रग रग में शुद्ध नय निश्चय नय है, उसका प्रतिपादन कर रहा है, यदि वो हटा दो तो समझ में आया है? आप जाएंगे तो लिखा रहता है दिल्ली 100 किलोमीटर। काय पे लिखा रहता है, पत्थर पे। उस पत्थर की कीमत किस लिए है, क्योंकि उस पे लिखा है 100 किलोमीटर। वो मिटा दो तो क्या है, वो पत्थर है। व्यवहार न इसलिए महत्व है क्योंकि वो कह रहा है दिल्ली 100 किलोमीटर। प्रतिपादक है,
समझ में आया ना। इसलिए ऐसे वो सब गलत व्याख्याएं हैं जो जीव को भ्रमा देती है। व्याख्या तो सीखना हो तो कुंद कुंद स्वामी से सीखो। वो क्या ये तब तो व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्ध नय भूतार्थ है, और जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वो सम्यक दृष्टि है। साधना कहाँ गई? अपरम भाव में यदि स्थित है तो व्यवहार नय से उपदेश सीखना चाहिए। व्यवहार, ये व्यवहार ही तो है। हम शास्त्र पढ़ के सीख रहे, चर्चा कर रहे, कौन सा है? व्यवहार है। समझ में आए? देशना लब्धि क्या है? व्यवहार ही तो है। सीखना समझना क्या है? व्यवहार है। और हम इन्हीं गाथाओं के नजदीक रहें, आचार्यों के अभिप्राय के आसपास डोलें, स्वभाव के आसपास डोलें। इसलिए भगवान की पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, शिविर में जाना, तीर्थ यात्रा पे जाना, ये सब क्या है? ये भी उसी के उपक्रम कहलाते हैं, है ना। ऐसा है। चलो समय हो गया, और बात